हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पिरिट के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, सेक्टर लीडर जीबूजी एल्डर यान को ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर, आपकी विजडम और गाइडेंस पर हमारा भरोसा आज भी उतना ही स्ट्रांग है। इनर सेक्टर के डिसाइपल्स अब भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हमारे सेक्टर की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और हम हमेशा की तरह आपके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। इसलिए ग्रैंड मास्टर, प्लीज हमें अपना कमांड दीजिए। ठीक है, रुको, मैं आगे देखता हूँ। जूफेन, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? शी वन, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप किसके साइड पर है, मेरे या फिर जीबूजी के? जिसके बाद जूफेन और एल्डर यान एक दूसरे के आमने सामने आता है, जहाँ पर जूफेन कहता है, अगर आप जीबूजी और उसके लोगों का साइड लेने जा रहे हैं तो चलिए इसे आज से ही हमारी दोस्ती का अंत मान लेते हैं। दूसरी तरफ एल्डर यान बस जूफेन के बातों को ही सुनता है, जबकि जूफेन के पीछे से उसके कुछ अपने एल्डर कहता है, जैसा कि हम लोग हमारी नया सेक्टर लीडर से उम्मीद किया था, सेक्टर के हाई वेनरेबल के सामने भी वो इतने दबंग तरीके से बोल रहा है। सच में वो बिल्कुल एक हीरो की तरह है, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उसके पीछे उसका अपना ही एक होनहार बेटा है। वो बदमाश अगर एक बार चल पड़ा तो शायद हमारे हाई वेनेबल भी उसे रोक नहीं पाएगा। तभी वेनेबल शी जूफेन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, जूफेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ ज्यादा लोगों की वजह से तुम सेक्टर लीडर के पद को हथिया लोगे? इससे हमारी हाई वेनेबल की इज्जत कहाँ पर रह जाता है? वो इतनी आसानी से तुम्हें सेक्टर लीडर के पद को छीनने कैसे दे सकता है? तभी एल्डरियन वेनेबल शी से कहता है, तुम चुप रहो, मेरे मामले में अपना टांग मत अड़ाओ, ये मेरा मामला है, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। और वेनेबल शी, आपने पिछले कुछ वर्षों में सेक्टर के अंदर काफी परेशानियां पैदा किया है, अब समय आ चुका है आप शांति और सुकून से रहे। तो ये बात सुनकर वेनेबल शी भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये हाई वेनेबल अब मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। तभी एल्डरियन जूफेन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, बटलर जू, उम्रों में अंतर होने के बावजूद हम लगभग दोस्त हैं। क्या मैंने तुम्हें अपनी पत्नी को वापस पाने की कुछ उपाय नहीं बताए थे? तो क्या तुम ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करने के बाद इतनी जल्दी छोड़ देते हो? और क्या तुम सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? तो ये बात सुनने के बाद जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये एल्डर यान अब भी मुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं। तो उसके हर एक बातों को सुन और समझने के बाद वो एक स्माइल पास करता है। दूसरी तरफ एल्डर यान वहाँ से मेन हॉल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, चलो इसके बारे में अंदर जाकर बात करते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका की समाधान ना हो सके। इस दुनिया में ऐसी कोई गांठ नहीं जिसे खोला नहीं जा सके, और कोई ऐसी बात नहीं जिसे सुलझाया नहीं जा सके। हर चीज के लिए लड़ने मरने की जरूरत नहीं है। डीमन स्कीमिंग सेक्टर तुम्हारे वाइफ को बंधक नहीं बना रहा है, इसीलिए मेरे साथ आओ, हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं। और तुम्हारी औरत, मैं जानता हूँ वो भी यहाँ पर ही है, मुझे पता है वो बस भीड़ में घुल मिल गया है। तो फिर हमें वहाँ पर चू किंगचेंग को एक चौके के अंदर दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर भीड़ में ही रहता है। दूसरी तरफ जीबूजी की तरफ देखकर एल्डरियन कहता है, और फिर जीबूजी भी है, 3 लोगों से जुड़ा मामला तीनों को मिलकर ही सुलझाना चाहिए, इसलिए जीबूजी तुम भी मेरे साथ आ जाओ। जो सुनकर जीबूजी एल्डरियन के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ वेनेबल भाई जूफेन से कहता है, स्टीवर्ट जू, क्या ये हाई वेनेबल की कोई चाल हो सकता है? क्या ये हाई वेनेबल की चाल पहले हम लोगों की लीडर को पकड़ने की रणनीति हो सकता है? अगर आपको वहाँ पर अंदर कुछ होता है तो फिर हम लोग तो पूरी तरह से नेतृत्व विहीन होकर बिखर जाएंगे। या फिर क्या हम आपके साथ कुछ एक्सपर्टों को अंदर भेज दे, ताकि अगर अंदर कुछ बुरा हो जाता है तो फिर वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर पाए। दूसरी तरफ वेनेबल शी जूफेन के पास आते हुए कहता है, जूफेन, तुम तो बगावत तक कर चुके हो, तो क्या तुम अब भी हाई वेनेबल के साथ बातचीत करने से डर रहे हो? और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ऐसी कायरता के साथ तुम डीमन स्कीमिंग सेक्टर के अगला नया सेक्टर लीडर बनने की योग्य कैसे हो सकते हो? दूसरी तरफ उसके बात सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए कहता है, शी गुनफेंग, तुम्हें अपनी बातों से मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर हाई वेनेबल की मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यह से जाना चाहूँ तो ऐसा कोई भी नहीं जो कि मुझे यहाँ पर रोक पाएगा। जिसके बाद जूफेन किंगचेंग के पास जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस खतरनाक मिशन पर मेरे साथ चलने के लिए कह रहा हूँ, क्या तुम इससे डरे हुए हो? जो सुनकर चू किंगचेंग कहती है, तुम्हारे एक पुराने दोस्त से ही तो मिलने जा रहा हूँ, तो फिर इसमें खतरे कैसा? जो सुनकर जूफेन एक स्माइल पास करते हुए कहता है, ठीक है, जैसी मेरे वाइफ से मैं उम्मीद किया था, उसमें असाधारण साहस है और वो सच में एक सच्ची नायिका है। तो चलो यहाँ के हाई वेनेबल से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। जो सुनकर चू किंगचेंग भी शर्माते हुए एक स्माइल पास करता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ता है। और इसे देखने के बाद जूफेन के साइड के एलियस काफी ज्यादा परेशान होने लगता है।
जबकि वेनावल्शी वो तो खुश होने लगता है। तो जैसे ही जूफेन और चू किंगचेंग मेन हॉल के अंदर जाता है, वहाँ पर मेन हॉल के दरवाजे बंद हो जाता है, जिसके बाद मेन हॉल के अंदर से हाई वेनावल की आवाज आता है, कुरोंग के 5 एल्डर्स मेरे आदेश पर ध्यान दो। जो कोई भी यहाँ पर परेशानी पैदा करने और सेक्टर के अंदर के लोगों को भड़काने की हिम्मत करता है, तो चाहे वो कोई भी हो, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। जिसके बाद हमें मेन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन और चू किंगचेंग पहुंचने के बाद एक दूसरे की तरफ देखता है, और वो दोनों जैसे ही सामने की तरफ देखता है, सामने सिर्फ सेक्टर लीडर जीबूजी बैठा होता है। तभी सेक्टर लीडर जीबूजी जूफेन की तरफ घूर कर देखता है। उसके साथ साथ जूफेन भी सेक्टर लीडर की तरफ घूर कर देखता है। तभी वहाँ के बगल वाले हॉल से एल्डरियन कहता है, जूफेन तुम दोनों पहले आओ। जो सुनकर जूफेन और चू किंगचेंग पहले वहाँ से जाने लगता है। वो दोनों चलते चलते सेक्टर लीडर को पार कर सीढ़ियों से ऊपर उठ जाता है, और सेक्टर लीडर जीबूजी उन दोनों की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो खुद के ही सिंहासन को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ ऊपर वाले हॉल के दरवाजा खोलकर जूफेन अंदर आता है और फिर एल्डरियन से पूछता है, शी युआन आप इस मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं? दूसरी तरफ एल्डरियन भी जूफेन से पूछता है, क्या यह वही लड़की है जिसका जिक्र तुमने किया था, जिसके प्यार में तुम पूरी तरह से डूब चुके थे? क्या ये वही है ना? क्या तुम मुझसे उसकी परिचय नहीं कराओगे? जो सुनकर चू किंगचेंग एल्डरियन को ग्रीट करते हुए कहती है, मेरा उपनाम चू है और मेरी असली नाम किंगचेंग है। मैं हाई वेनेबल को ग्रीडिंग करता हूँ। तो ये सुनकर एल्डरियन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ही तो तुम ही हो ओ चू किंगचेंग, अंदर बाहर से खूबसूरत और बेहद आकर्षक। तुम तो बहुत ही ज्यादा मनमोहक हो। अगर मैं थोड़ा और जवान होता तो जरूर इस लड़के का प्रेम प्रतिद्वंदी बन जाता। तो ये सुनकर जूफेन चीरते हुए कहता है, युआन जी सैकड़ों एक्सपर्ट्स और हजारों सैनिक बाहर फंसे हुए हैं, क्या आप थोड़े सीरियस नहीं हो सकते हैं? जो सुनने के बाद एल्डरियन हंसते हुए कहता है, तुम जानते हो कि बाहर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, जो कि अंतहीन पीड़ा और मृत्यु का कारण बनेगा, है ना? तो क्या तुम फिर भी अपने साथ एक पूरे टीम को लेकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर पर विद्रोह करने जा रहे हो? जो सुनकर जूफेन कहता है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे जान बचाना ही मेरे सबसे पहले आता है। और ये आपको भी पता है जीबूजी कितना ज्यादा बुरा है, और न केवल वो बल्कि संभवतः सत्ता में बैठा कोई भी आदमी अपनी सीमा का अतिक्रमण करने के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर जूफेन किंगचेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, इसलिए मेरे पास पहले हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर का क्या होगा। जब तक मैं और किंगचेंग जीवित है और एक दूसरे के साथ है, इतना ही काफी है। और फिर दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगता है। जबकि तभी एल्डरियन जूफेन से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें वास्तव में डीमन स्कीमिंग सेक्टर से जुड़ने का कोई एहसास नहीं है। क्या सच में तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही यह कि सब कुछ नष्ट हो जाए और बर्बाद हो जाए? जो सुनकर पहले जूफेन थोड़ा खामोश हो जाता है। उसके बाद वो एल्डरियन से कहता है, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये चीज पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसी के साथ ये वाला वीडियो पर एंड करूंगा। गुड बाय।